Welcome guys, welcome to day 33 of daily PYQ डिस्कशन सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे 2017 के यूपीएससी के पॉलिटी के राइट कुछ PYQs। एंड एज वी ऑल नो कि PYQs डायरेक्टली रिपीट होते हैं प्रीलिम्स में। इस साल भी 2022 में देयर वर मोर देन 30 प्लस PYQs दैट वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड इन रियल सेंस राइट। सो उसका एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। आज का यहाँ पे कहानी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगेन 2017 का ये क्वेश्चन है जिनको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से ये क्वेश्चन है। In context of India, which of the following is the correct relationship between rights and duties? ये conceptual question है and UPSC is again they are not asking you direct questions from Lakshmikant। बहुत कम है ऐसे 2022 में, हालांकि there were direct hit outs from any book वगैरह, बहुत factual nature के थे, लेकिन usually they ask such kind of conceptual questions from the polity part। So इसमें बोला हुआ है कि rights और duties के बीच अच्छी relationship इनमें से कौन सी चीजों से आपको देखने को मिलेगी राइट। स्टेटमेंट ए, राइट्स आर कोरिलेटिव टू ड्यूटीज। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है राइट, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टैंड बाय मोड में रखो। एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शन को ये समझते हैं। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी। नो नो, ये एक बहुत नेगेटिव नेगेटिव टोन दे रहा है कि राइट्स जो है वो आप सोसाइटी के बिना एंजॉय कर सकते हैं क्या? नो, विदाउट सोसाइटी, विदाउट द गारंटी ऑफ द सोसाइटी देयर कैन बी नो राइट्स। इन फैक्ट राइट्स आर लेजिटिमेट क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द सोसाइटी एज वेल राइट। वो सोसाइटी इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। विदाउट सोसाइटी वहां पे क्या हो जाएगा? अगेन वही कॉन्सेप्ट मत्स्य न्याय का, जो पावरफुल होगा विदाउट द सोसाइटी, अगर कोई ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं है, जो ज्यादा पावरफुल होगा वही जो है लेस पावरफुल के राइट्स को वो एक तरीके से हैम्पर करेगा। और मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट आपको कि बड़ी फिश छोटी फिश को खाएगी वो आपको देखने को मिलेगी। इसे एलिमिनेट करो। राइट्स डू नॉट राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। सिंपल देखो, कुछ भी आपने इसमें बड़ा लॉजिक नहीं लगाना है। अगर ऐसा होता कि राइट्स है ना, राइट्स लोगों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी है, नॉट ड्यूटीज, तो ऐसा अगर मतलब ड्यूटीज इतनी नेगेटिव होती तो हम उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द होली बुक ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, उसे इंक्लूड ही क्यों करते? राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और वो आपको ड्यूटीज से मिलेंगे। दिस इज द मतलब इस तरीके से आप कंफर्म हो सकते हो कि नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। अगेन ये भी झूठ बात है कि स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए आपको सिर्फ ड्यूटीज होनी चाहिए, सिटीजन्स की सब्जेक्शन टुवर्ड्स द स्टेट होना चाहिए। नो, इट विल लीड टू एन एब्सोल्यूट स्टेट एंड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी एब्सोल्यूटिस्ट इन नेचर राइट। दिस इज व्हाई राइट्स आर कोरिलेटेड टू ड्यूटी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इफ है ना, मैंने ये कहीं और भी शायद कहा हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास रात को आराम से सोने की नींद नींद का राइट हो, तो आपके बगल वाले की ड्यूटी है कि वो हाई टोन में, हाई पिच में रेडियो ना बजाए। सिंपल राइट। सो राइट्स आर कोरिलेटेड टू ड्यूटीज, योर ड्यूटीज आर समवन्स राइट्स। डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी अगेन द इंटेलिजेंस एंड द करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन। स्टैंड बाय मोड में रखो। अच्छा लग रहा है कि भैया डेमोक्रेसी में एक ऑर्डिनरी आम आदमी का जो इंटेलिजेंस है और उसका जो कैरेक्टर है उसे उसे एक्टिव कर रहा है राइट, उसे एक्टिव कर रहा है, तो इसे स्टैंड बाय मोड में रखो। बी ऑप्शन देखते हैं। मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। नो, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या है? पीएम को स्ट्रेंथन करना। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्ट्रेंथन करना। क्या इनको स्ट्रेंथन करके आप डेमोक्रेसी लाते हो? नो, प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेंथन करना या फिर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना ही अगर डेमोक्रेसी होता, तो सबसे स्ट्रांग पोजीशन में कौन है? आपके नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति। लेकिन नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी थोड़ी ना है। एलिमिनेट करो, उड़ाओ इसे, सीधा नेगेटिव ऑप्शन है, बहुत नेगेटिव। द सुपीरियर अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड vision right, it calls into activity a superior individual, it means it is promoting elitism in the society, इन द सोसाइटी। भैया सोसाइटी के जो सुपीरियर इंडिविजुअल है, जिनके पास विजन है, वो एक्टिव हो जाएंगे, बाकी सब सोए रहेंगे? नो,
ये भी नहीं है एकदम। इससे इलिटिज्म प्रमोट होगा, ये डेमोक्रेसी कहाँ हुई? इट इज इलिटिज्म। नो, हटाओ इसे। अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। अगेन, आपने कुछ सुना होगा एम एन रॉय के बारे में। एम एन रॉय ऑलवेज प्रमोटेड कि भैया देयर मस्ट बी नो पार्टी डेमोक्रेसी, नो पार्टी डेमोक्रेसी, नो पार्टी डेमोक्रेसी। दिस वाज रेडिकल डेमोक्रेसी प्रमोटेड बाय एम एन रॉय, राइट। इन फैक्ट जो बेस्ट डेमोक्रेसी है वो नो पार्टी डेमोक्रेसी को ही आप कंसिडर करोगे, क्योंकि वहां पे हर आइडियोलॉजी को आप रिस्पेक्ट करोगे, मेजोरिटेरियनिज्म प्रमोट नहीं होगा। तो सिर्फ पार्टी वर्कर्स, आई मीन पार्टी, हैविंग अ पार्टी, अगर वो कल को इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपको बोले कि एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर, यही उसमें ऑप्शन दे, यहाँ पे वो दे दे कि देयर मस्ट बी अ पार्टी सिस्टम, तो वो भी आपकी झूठ बात हो जाएगी। इट इज नॉट एन एसेंशियल फीचर। एसेंशियल फीचर इज कि कॉमन ऑर्डिनरी मैन का जो इंटेलिजेंस है, जो कैरेक्टर है, उसका जो विजन है, वो प्रमोट होना चाहिए। दैट इज योर डेमोक्रेसी। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगेन, यहाँ से मॉडिफाई करके यही कॉन्सेप्ट वो बार बार पूछेंगे, लेकिन लैंग्वेज अलग होगी, कॉन्सेप्ट यही होगा। एलिमिनेट कैसे करना है, हमने बस वही चीजें सीखनी है। यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, which one of the following objectives is not embodied in the preamble of the Constitution of India? preamble से बार बार क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2021 में देयर वाज ए क्वेश्चन कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन द डे ऑफ आई मीन 26 नवंबर, राइट, 1949। इस डेट को इंडिया का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? उसमें प्रियम्बल का उस वक्त जो जो वर्ड्स उसमें मेंशन थे, राइट, जैसे उसमें सोशलिस्ट मेंशन नहीं था, उसमें सेकुलर मेंशन नहीं था इस डेट पे, राइट, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया। सो इन्हीं चीजों को एलिमिनेट करना था, राइट। इट वाज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट, रिपब्लिक। सो ये आपका आंसर आना था। इस तरीके से वो आपके, राइट, आपके प्रियम्बल के टेक्स्ट से क्वेश्चन बना रहे हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर है इकोनॉमिक लिबर्टी, क्योंकि प्रियम्बल में जो भी लिबर्टी की बात हो रही है, जब भी आप प्रियम्बल की तीसरी लाइन पढ़ोगे, उसमें आपने लिखा होगा कि वी विल गारंटी, है ना, इस तरीके की कुछ लाइन होगी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि वहाँ इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हो रही हो, क्योंकि अगर इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब गारंटी आप कर दें, प्रियम्बल मतलब अगर इकोनॉमिक लिबर्टी गारंटी करना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप डाल दें, राइट, वो सोशलिस्ट वैल्यूज के अगेंस्ट चली जाएगी, बिकॉज इकोनॉमिक लिबर्टी वुड मीन कि आप मार्केट में सरकार की रेगुलेशन समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो वो सोशलिस्ट वैल्यूज के बिल्कुल अगेंस्ट से जाती है। दिस इज द आंसर कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज ए ऑब्जेक्टिव। यहीं से क्वेश्चन फिर से बना सकते हैं। विच वन ऑफ द, और कहां से बनाएंगे? प्रियम्बल बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो और कहां से बनाएंगे बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? ये पूछ रहा है इंडियन फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं है। ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडियन फेडरलिज्म कैसा है। बस ऑप्शन को यहाँ पे फिट करते रहो, ऑप्शन को फिट करते जाओ, जो सबसे फिट आएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, है, सही बात है। देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, लेकिन पूछा है नॉट द फीचर। एंड पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूछा है नॉट द फीचर। फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, दिस इज नॉट द फीचर। क्योंकि आप जब पाएंगे इंडिया में जो राज्यसभा है, राज्यसभा की सीटें अलग अलग स्टेट को अलग अलग है, लेकिन अगर वो बोले, अगर वो इंडिया और यूएसए के फेडरलिज्म को कंपेयर करने के लिए बोले, और वो यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि कंपैरेटिव एनालिसिस करो, तो आप पाएंगे जो यूएसए का अपर हाउस है, जो सीनेट है यूएसए की, वहां पे हर स्टेट के लिए, आई मीन वहां पे 50 स्टेट्स हैं, और अपर हाउस में उनके 100 मेंबर्स हैं, और हर स्टेट के लिए वहां पे दो दो मेंबर मिले हुए हैं। सो देयर इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ द स्टेट्स, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ द स्टेट्स, राइट, इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। सो यहाँ अगर वो अगली बात दे दे कि इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, वो भी आपकी झूठ बात हो जाएगी। अगेन आप मुझे बताएंगे क्या राज्यसभा का एमपी बनने के लिए
उस बंदे को, राइट, राज्यसभा के एमपी को कौन इलेक्ट करेगा? बिल्कुल, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट काउंसिल। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या राज्यसभा का एमपी बनने के लिए किसी बंदे को उसी स्टेट का मेंबर होना, उसी स्टेट का रेजिडेंट होना पड़ेगा क्या, जिस स्टेट से वो इलेक्टेड है? ये तो मतलब एक एक बार जब आंसर आ गया तो इसे हटाओ, राइट। इट इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग, एक मिनट, it is the result of an agreement among the federating unit. Federating units have been given. Oh, it is unequal, यहाँ पे लिखा हुआ है. There is no equal. चलो कम से कम ये कॉन्सेप्ट हो गया. आंसर इज योर डी. इट इज नॉट एन रिजल्ट, क्योंकि मैंने इसको इक्वल पढ़ा, राइट, हैव बीन गिवन इक्वल. नो, इट इज अनइक्वल, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़नी है ये सारी चीजें भी. इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, बिकॉज आपने पढ़ा होगा. अगेन अगर वो फिर से दे दे यूएसए वर्सेज इंडिया का फेडरलिज्म, यूएसए वर्सेज इंडिया का फेडरलिज्म, तो आप पाएंगे कि यूएसए में जो आपका फेडरेशन क्रिएट हुई है, पहले वहां पे 13 स्टेट्स थी, राइट, जो आपके जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर यूएसए की फेडरेशन सबसे पहली बार बनी. 13 स्टेट्स, इन्होंने एग्रीमेंट किया आपस में और बोला कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रिएट करेंगे. इंडिया में ऐसा नहीं हुआ. इंडिया में स्टेट्स ने यूनियन को क्रिएट नहीं किया है. इंडिया में यूनियन इज सुपीरियर, इन सुपीरियर पोजीशन, और यूनियन क्रिएट और एबोलिश करके दे रहा है स्टेट्स को. सो इट इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स. स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट, right, no right to do secession, right, and especially in USA also, वहां पे फेडरेटिंग यूनिट्स स्टेट ने एग्रीमेंट किया है, बिल्कुल कमिंग टुगेदर नेचर का ये आपका यूएसए का फेडरेशन है. बट यूएसए में जो स्टेट्स हैं, दे ऑल्सो डू नॉट हैव राइट टू सीट. देर इज, आई मीन, इसीलिए आप कहते हैं यूएसए को, राइट, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. वहां पे स्टेट्स को यूनियन एबॉलिश नहीं कर सकता. इंडिया में देर इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ destructible states. This is the concept. Right. Choose one which brings out the principle underlying the cabinet form of government. देखो, वो आपसे सिंपली जो पॉलिटी के फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछ ही नहीं रहे हैं. ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर है. एन एग्रीमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब देखो, इंडिया में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. जितने भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिकलिटी में इंप्लीमेंट करने की हमेशा कोशिश करो, हमेशा. इंडिया में देर इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस. क्या इसका मोटिव ये है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म को हटाओ? नो, नेवर. वी, in healthy democracy we must promote criticism against the government. हटाओ. mechanism for speeding the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day. ये एकदम झूठ बात है कि भैया गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप स्पीड अप करो, एक्टिविटीज को स्पीड अप करो, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. ये तो आपको मतलब हर जगह पे देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, नए सिस्टम आ रहे हैं उनको रेगुलेट करना वगैरह. तो ये इट इज नॉट स्पेसिफिकली अबाउट कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट आता है कि मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. आप मुझे बताएंगे कि ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन है, ये इंडिया में कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. और आप मुझे ये भी बताएंगे कि एज पर आर्टिकल 75 इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is collectively responsible to which of the following, right? To president, option B to parliament, option C to both houses of the parliament, option D. ये बी और सी ए की हो गया. ऑप्शन डी आपका ऑप्शन है कि टू लोकसभा. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपने बताना है कि किसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है. ये आपका हो गया राइट आंसर. डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड, ये फिर से वही ऑप्शन इन्होंने दे दिया, भैया गवर्नमेंट के हाथ को स्ट्रॉन्ग करने की डिवाइस है. नो, इंडिया में आप नहीं चाहते कि गवर्नमेंट एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट बने. नेवर नेवर, इट विल डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. हटाओ, हटाओ. समझ गए. सो दिस इज हाउ वी एनालाइज द यूपीएससी पीवाईक्यूज. अगर जो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस इनिशिएटिव में, तो आप अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री मेरे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं. और लाइव लेक्चर रहते हैं वहाँ पे भी, मतलब कंप्लीट रिवीजन चल रहा है अपने 2023 के लिए. साइंस एंड टेक का कंप्लीट हो गया है और बाकी चीज़ें भी अभी देखेंगे, राइट. और आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की इन फ्री लाइव क्लासेस में. वो कैसे? आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना. वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे मेरे क्लासेस के. टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल.